हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज एक नए वीडियो के साथ हम लेके आए आपके सामने क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे एमएन वाले क्वेश्चंस में जिसमें पी क्यू आ जाता है, टर्म्स नहीं आती है या फिर हमें कोई टर्म्स एंड से फाइंड करनी है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। एस एन गिवन होता है हमें इन टर्म्स ऑफ एन, या फिर ए एन गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ एन। तो देखिए, एक शॉर्ट वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखिए, एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। जैसे ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का, A1 A2 A3 A4 एन नंबर्स है हमारे यहाँ पे। तो अगर हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या फिर थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करें, मींस एक्सीडेंट टर्म में से हम प्रेसीडिंग यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले किसी भी टर्म को हम माइनस करेंगे और आंसर अगर सेम आ रहा है, डी आ रहा है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो ये एक एपी होगी और इट इज सीक्वेंस। ठीक है। और इसमें जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपको पता है, एक ए एन इक्वल्स टू एन। nth टर्म को हम ए एन या फिर एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसे हम एल भी बोलते हैं, कई जगह एल भी यूज होता है क्वेश्चन में भी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इसलिए यहाँ पे आया है कि फर्स्ट टर्म हम पहले, टोटल एन टर्म्स थी हमारे पास, एक टर्म हम पहले ही यहाँ पे ले चुके हैं, डेट इज ए फर्स्ट टर्म। तो अब कितने टर्म्स बची हमारे पास, एन में से एक टर्म्स हमने ले ली तो एन माइनस वन टर्म्स बची है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ए एन है वो लिखा है मैंने nth टर्म, या फिर इसे लास्ट टर्म भी हम बोलते हैं। ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, इसे हम ए वन भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, दोनों एक ही मतलब है। और जो n है यहाँ पे, डेट इज नंबर ऑफ टर्म्स, n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स। और जो d है डेट इज आर कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। उसके बाद देखिए, सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसी भी सीक्वेंस में, एपी में, अगर हमें मान लो हमें तीन टर्म्स का या फर्स्ट फोर टर्म्स का या फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है। जैसे यहाँ पे हमें ए वन की वैल्यू भी पता है और ए एन की भी वैल्यू पता है, तो हम n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी ए प्लस ए एन का यूज कर सकते हैं। बट इफ ए एन इज नॉट गिवन, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये इसी से आया है। अगर ये ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं ए एन की वैल्यू जो कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट करूंगा, तो हमारे पास यही फॉर्मूला ए, ये ए और इसका एक ए है, ये मिलकर दोनों टू ए हो जाएंगे और एन माइनस वन इंटू डी। जनरली हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताया, जब एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में 10th टर्म बोल रहा है, देखिए एक यूज होगा टर्म के लिए, nth टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 100th टर्म। तो टर्म के लिए हम ए यूज करेंगे। एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए हम एस यूज करेंगे। तो देखिए, ए 10 को हम डायरेक्टली ए प्लस 9d लिख सकते हैं, ए 17 को ए प्लस 16d, ए 101 ए प्लस 100d। इसी तरह से एस में जो S12 है, जैसे अगर A12 है, A12 को हम A प्लस 11D से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो S12 है उसमें भी A प्लस 11D आएगा बीच में, लेकिन यहाँ पे हमें 2 लगाना है और बाहर S12 है तो 12 बाई 2। अगर S95 है तो A प्लस 94D, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 और ये 95 बाई 2, 95 ये 2 एक्स्ट्रा लगाने हमें। A प्लस 94D A 95 में भी आता है, S 95 में भी आएगा। ओके, तो इस तरह से हम बस याद रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं मैंने, जो रिजल्ट है कुछ क्वेश्चन में काम में आते हैं। जैसे पहला है, अगर हमें क्वेश्चन में एन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एन की टर्म्स में, जैसे एन की वैल्यू जो अभी है उसमें एन आ रहा है, तो हम एन की वैल्यू 1 और 2 दो वैल्यू हम पुट करेंगे, जिससे हमें A1 और A2 मिलेगा। और A1 और A2 को जब हम माइनस कर लेंगे तो हमें D मिल जाएगा। और देखिए, एपी में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमें फर्स्ट टर्म यानी A1 और D पता है तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एनी वैल्यू वी कैन फाइंड फ्रॉम A एंड D। तो D निकालने के लिए हम n की जगह 1 और 2 पुट करेंगे, कब, एन वाले क्वेश्चन में। देखिए, सेकंड जो है,
इफ Sn is given in terms of n, जैसे देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर, तो यहाँ पे n आ रहा है, तो इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो देखिए जब हम Sn में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो S1 आएगा, और किसी भी AP में जैसे मान लीजिए ये AP है 1 2 3, तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम वो खुद ही होती है, तो S1 और A1 दोनों इक्वल होते हैं, तो हमें वो मिल जाएगा A1। फिर हम n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो हमें S2 मिलेगा, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, जैसे यहाँ पे S2 कितना है हमारा 1 + 2 3, S2 मिलने के बाद हमें A2 फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में A2 नहीं है। A2 फाइंड करने के लिए अगर देखिए मुझे ये टर्म फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा, जैसे 1 + 2 का सम 3 होता है, 3 में से 1 को माइनस करूंगा तो 2 मिलेगा। तो ऐसे ही हमें याद रखना है कि A2 फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म S2 - S1 करेंगे, तो हमें A2 मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमें A1 और A2 पता है तो हम इजीली D निकाल सकते हैं, और A और D मिलने के बाद हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि अगर an n के टर्म्स में है तो 1 और 2 रख के हम A1 A2 निकालेंगे D फाइंड करने के लिए, और अगर हमें Sn n के टर्म्स में दे रखा है तो हम n = 1 रख के A1 निकाल लेंगे या फिर S1 निकाल लेंगे, और n = 2 रख के हम S2 निकाल लेंगे, और S2 - S1 करके हम A2 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर 3 टर्म्स AP में है तो मिडिल टर्म का डबल यानी 2B, अगर ABC AB में है तो 2B जो है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है हमेशा। जैसे ये जो क्वेश्चन है 1 2 एंड 3 ये तीनों AP में है, तो फाइंड x 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करेंगे अभी सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए लास्ट है टू फाइंड एनी टर्म फ्रॉम एंड और लास्ट। मान लें कई बार पूछता है कोई AP के लास्ट से पीछे से, जैसे 5वीं टर्म निकाली या फिर 10th टर्म फाइंड कीजिए, तो हमें कुछ नहीं करना, AP को रिवर्स करना है। बुक में एक और मेथड दे रखा है लेकिन ये शॉर्ट मेथड है काफी, तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। AP को रिवर्स करके जो टर्म हमें पहले लास्ट में से निकालनी थी अब हमें स्टार्टिंग से निकालनी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, आइए अब करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। द सम ऑफ 9th एंड 5th टर्म, यहाँ पे सम, अब कई स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं कि सम दे रखा है, उन्हें माइंड में रहता है कि सम दिखते ही हमें एस का फॉर्मूला लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें 9th और 5th टर्म का सम करना है, ना कि 9 टर्म्स का सम करना है। यहाँ पे 9 टर्म्स का सम नहीं, 9th और 5th दो ही टर्म का सम करना है। तो देखिए 9th टर्म को हम A9 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें A9 + A5 हमें गिवन है, दैट इज 30। अब मैंने आपको बताया था A9 जो होता है हमारा A + 8D, और A5 जो होता है A + 4D = 30। A और A को ऐड करेंगे तो 2A, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12, D = 30। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 का डिवाइड सब में जा रहा है, देन ऑन डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा A 12 में 6 टाइम्स और ये 5। इक्वेशन 1 हमारे साथ आ चुकी है। सेकंड कंडीशन है इफ इट्स, अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, 25th टर्म यानी A25 इज यानी इक्वल 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स 3 × 8th टर्म यानी A8, 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म। तो हमें पता है कि 25th टर्म जो होती है वो A + 24D होती है, और जो 8th टर्म होती है वो A + 7D होती है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो A + 24D = 3A + 21D, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो A - 3A = 21D - 24D। हमने A को एक तरफ कर लिया है, D को दूसरी तरफ, 3A को इस साइड लेके आए, 24D को उस साइड, तो ये हो जाएगा -2A = -3D। माइनस से जब माइनस को हम हटाएंगे, देन यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो 3/2D आ चुकी है, ओके। या फिर अगर हम डायरेक्ट करें तो 2A की जो वैल्यू है वो 3D आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हमने वैसे 2 का डिवाइड दे दिया था यहाँ पे, लेकिन अगर हम 2 का डिवाइड नहीं देते तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2A की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
ठीक है। आंसर वही आना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो मान लो हम डिवाइड नहीं दे रहे हैं 2 का यहाँ पे, तो देखिए अब क्या होगा, जब इस 2a को जब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2a की जगह हम 3d यूज कर सकते हैं, प्लस 12d इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 15d इक्वल्स टू 30, तो d की जो वैल्यू है वो 13/15 इक्वल्स टू 2 आ चुकी है हमारे सामने। और इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 2a इक्वल्स टू 3 और d की जो वैल्यू है वो 2 आ चुकी है, तो 2a इक्वल्स टू 6 हो चुका है और a जो है हमारा 3 आ गया है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करनी है। और हमें पता है कि जो AP होती है वो होती है A1 A2 A3। तो A1 हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पे 3, A2 निकालने के लिए इसमें D ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, फिर से D ऐड करेंगे तो 7। इस तरह से हम AP फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो देखिए, अगर मैं इसकी 9th टर्म और 5th टर्म का सम करता हूँ, आंसर चेक करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो 9th और 5th टर्म, तो देखिए A9 जो होगी हमारी A प्लस 8D, यानी A जो था हमारा वो 3 था और D 2 था, तो 3 प्लस A2 जो 16 19 हो गया है। और A5 जो है वो A प्लस 4D, यानी 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 8 और 3 11। जब हम 11 को और 19 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। इस तरह से हम हमारा आंसर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एपी इज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है लैंग्वेज में, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, नॉट 9th टर्म, इट इज सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। मतलब एस का फॉर्मूला हमें यूज करना है, S9 हमें गिवन है 171 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी S24 इज 996 और हमें फाइंड करना है A एंड D। तो मैंने आपको बताया था जो S9 A9 क्या होता है, A प्लस 8D। तो ये S9 जो है इसमें भी A प्लस 8D होगा, हमें 2 लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे, और ऊपर क्या आएगा यही टर्म 9 इक्वल्स टू 171। और यहाँ पे देखिए S24 जो है वो A प्लस 23D, हमें एक 2 यहाँ लगाना है, एक 2 नीचे लगाना है और यहाँ पे 24, यानी इक्वल्स टू 996। ओके, अब देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये टर्म और ये टर्म हमेशा कट होती है। तो देखते हैं यहाँ पे हो रहा है क्या ऐसा। तो 171 में जब 9 का डिवाइड देंगे तो 9 1 जा 9 and 9 बिल्कुल हो रही है 19 टाइम्स। और यहाँ पे भी देखिए 24 को जब 996 के डिवाइड करेंगे तो ये होगा 24 4 जा 96, देन 4 एंड 3 6। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं जा रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले 2 से 12 का डिवाइड देते हैं। हम 12 से 996 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 12 8 जा एंड 12 3 जा, तो देखिए यहाँ पे कट हो चुका है कि 12 से हमने 2 को 12 टाइम कट किया और 12 से जो 996 था वो 83 टाइम्स कट हो चुका है। अब हमारे पास इक्वेशन बची, इस 2 को हम उधर भेज देते हैं 19 की तरफ, तो 2a प्लस, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बताता हूँ। देखिए 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 2 इंटू 9। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो यहाँ पे a बचेगा, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 2a ही रहेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम दोनों में 2a रहने देते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, ये 2 इंटू 19 38 हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2a प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बची थी, इक्वल्स टू 83। दो इक्वेशन हो चुकी है। हम इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए सोल्व करने पे क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो चुका है, तो ये बचा हमारे पास 15d इक्वल्स टू 45। तो d की वैल्यू 45 डिवाइड बाय 15 यानी 3 आ चुकी है। d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट d इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास 2a प्लस 8, d की वैल्यू 3 है, 8 3 24 इक्वल्स टू 38 एंड 2a इक्वल्स टू 38 माइनस 24 दैट इज 14 एंड a इक्वल्स टू 14 बाई 2 7a आ चुका है हमारा।
हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए एंड डी, तो दोनों चीजें आ चुकी है, ए इज 7 एंड डी इज 3। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, प्लीज नोट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए हमें एन दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 5n स्क्वायर प्लस 3n। हमें फाइंड करना है m इफ mth टर्म इज 168। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको नोट्स लिखवाया था उसमें लिखाया था मैंने कि जब हमें एन n की टर्म्स में दे रखा हो तो सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो कितने n है देखिए 1 2 3, तीनों n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो s1 जो कि a1 ही होता है, मैंने आपको बताया था, इक्वल्स टू 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 यानी 8 आ चुका है। फिर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे जिससे हमें s2 मिलेगा। s2 और a2 इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ s1 और a1 ही इक्वल होते हैं। तो s2 जो आएगा 3n की जगह जो हम 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये 2 का स्क्वायर जो है 420 प्लस 6 26 आ चुका है हमारे सामने। अब मैंने आपको बताया था देखिए जो a2 होता है वो s2 माइनस s1 होता है, तो हम 26 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे सामने 18 आ चुका है a2 की वैल्यू। अब हम इजीली d निकाल सकते हैं जो कि a2 माइनस a1 होता है। तो a2 में से यानी 18 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 10 आ चुका है। एक नोट आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, अगर हमें एस एन की वैल्यू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन की फॉर्म में दे रखी है तो जो हमारा डी होता है वो हमेशा 2p होता है यानी p का डबल होता है। जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका डबल ही डी होता है। एमसीक्यू में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डी निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए डी हमारा आ चुका है 10। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो mth टर्म है वो 168 है, तो mth टर्म को हम am लिखेंगे जो कि 168 है और am की जो वैल्यू होगी वो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 168 है। अब देखिए a जो है हमारी फर्स्ट टर्म है जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 8 प्लस m माइनस 1, और d जो आया था हमारा 10 आ चुका है। इसको सोल्व करेंगे, पहले 8 को सेट लेके जाते हैं तो 160 माइनस 8 और इधर 10 है ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर हमारे पास बचता है m माइनस 1। ये हो गया 160 में 10 का जब डिवाइड देंगे तो 16 आ जाएगा और m की जो वैल्यू है वो 17 इज आवर आंसर। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें 20th टर्म जो कि आप फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। a20 हमें फाइंड करनी है, a प्लस 19d कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका एमसीक्यू भी आता है, बहुत छोटा आंसर अगर हमें इसको रिजल्ट पता है तो देखिए सबसे पहले पूरा सॉल्यूशन करते हैं हम। mth टर्म दे रखी है हमें एपी की जो कि 1/n है, तो देखिए mth टर्म को हम am लिखेंगे कि जो 1/n है, और जो nth टर्म है वो 1/m है यानी an इज 1/m। तो देखिए आप हमें पता है जो am होता है वो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n है, और जो an होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि 1/m है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है हमें, अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन में जो सेम टर्म है हमारी वो a है, तो हम यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगी, a से a कट जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे में d कॉमन ले रहा हूँ तो ऊपर बचेगा हमारे पास m माइनस 1 और नीचे बचेगा माइनस का n और माइनस माइनस n प्लस का 1 इक्वल्स टू d। मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ m माइनस 1 और यहाँ माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 और इक्वल टू में यहाँ पे देखिए 1/n में से हम माइनस करेंगे 1/m को। अब देखिए 1 से 1 कट हो चुका है, d के साथ बचा है m माइनस n। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो mn आएगा, तो n से n गया तो m बन जा m माइनस n। अब देखिए m माइनस n से m माइनस n भी कट हो चुका है, तो d की वैल्यू आ चुकी है 1/mn। इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ d की वैल्यू यहाँ पे, तो देखिए a प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे पुट d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn इक्वल्स टू 1/n है।
तो जब हम m को 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कट जाएगा, 1/n बचेगा, माइनस 1 को 1/mn से करेंगे तो 1/mn इक्वल्स टू 1/n, 1/n से 1/n भी कट चुका है, और इस a माइनस 1/mn इक्वल टू 0, और इसको जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए a और d दोनों की वैल्यू हमारे पास 1/mn आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है mnth टर्म। तो देखिए जो mnth टर्म है उसे हम amn बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। देखिए n हो तो यहाँ पे n होता है, m हो तो m होता है, अगर mn होगा तो यहाँ पे भी mn होगा। यहाँ हम a की और d की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि दोनों ही 1/mn है। तो मैंने a और d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो 1/mn प्लस, जब mn को 1/mn से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो mn से mn कट होके ओनली 1 बचेगा, और जब -1 को 1/mn से करेंगे तो -1/mn, ये दोनों भी कट गए हैं, तो आंसर आ चुका है 1। अब देखिए आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर आपका मान लो MCQ आया है कि आपकी क्वेश्चन में अगर किसी AP की 5th टर्म A5 अगर 1/10 है और 10th टर्म A10 1/5 है, यानी 5th टर्म 1/10, 10th टर्म 1/5, तो जो 50th टर्म होगी यानी 5 इंटू 10 50 टर्म होगी, हमेशा 1 होगी। ओके, तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे अगर किसी AP की 7th टर्म 1/9 है और 9th टर्म 1/7 है, तो उस AP की 63 यानी 63rd टर्म, ओके 9 7 जा, वो हमेशा 1 होगी। तो MCQ भी आता है कई बार, अगर सॉल्व करने के लिए दे रहा है तो 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 टर्म दे रखी है हमें, तीनों AP में है, 1/x+2, 1/x+3 एंड 1/x+5। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो सेकंड टर्म का डबल और फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम AP में इक्वल होता है। तो देखिए सेकंड टर्म जो है हमारी 2 इंटू इसका डबल और फर्स्ट और थर्ड टर्म का हमें सम करना है, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई x+3 इक्वल्स टू, इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो x+2 और x+5 होगा। देखिए x+2 से x+2 कट गया, x+5 बन जा x+5 एंड ये होगा x+2, देन 2 बाई x+3 इक्वल्स टू x प्लस x 2x प्लस 5 प्लस 2 7, और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x ये हो गया 7x और 5 2 जा हो गया हमारे पास 10। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इक्वल्स टू 2x x प्लस 7 को जब हम x प्लस 3 से करेंगे तो पहले देखो x से करते हैं, x इंटू 2x 2x स्क्वायर x इंटू 7 7x प्लस फिर 3 को करेंगे 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 इंटू 7 21, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट हो चुका है, 14x प्लस 20 इक्वल्स टू 7 प्लस 6 13x इज इक्वल प्लस 21। 13x को हम इस साइड लेके आएंगे 14x की तरफ, और 20 को हम जब उस साइड लेके जाएंगे तो x की जो वैल्यू है हमारे पास 1 आ चुकी है। अब हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए x की इस वैल्यू को हम इन तीनों में पुट करते हैं, तो जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1/3, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/4 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/6। अब देखिए बीच वाले टर्म जो है 1/4, इसका मैं डबल करता हूँ और 1/3 और 1/6 को मैं ऐड करूंगा, तो अगर आंसर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। जैसे ये कट हो गया 1/2 आ गया है, इसका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, 6/3 2 प्लस 1, तो 1/2 इक्वल्स टू 3/6 भी कितना होता है 1/2, तो आंसर हमारा सेम आ चुका है, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। तो ये बहुत इजी मेथड है, सेकंड टर्म का डबल और फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम हमेशा इक्वल होता है एपी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी 2011 में आया हुआ है। हमें मिडिल टर्म निकालनी है एपी की, बुक में शायद ऐसा कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, देखते कैसे करना है। तो एपी हमें दे रखी है -6 -2 2 एंड 58 इज लास्ट टर्म। हमें मिडिल टर्म निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो हमें n टोटल टर्म्स n होता है, तो a हमारा -6, d निकालते हैं हम
A2 माइनस A1, तो -2 में से हमें माइनस करना है -6 को, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 - 2 4, हमारा डी आ चुका है। अब देखिए जो an है लास्ट टर्म हमें दे रखी है 58, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल्स टू 58, a इज -6 एंड d इज 4 इक्वल्स टू 58। अब देखिए 6 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा n माइनस 1। 58 प्लस 6 64 में जब 4 का डिवाइड देंगे तो 16, और इस -1 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो 17 टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए अगर मान लो मेरे पास 17 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो सबसे जो बीच वाले टर्म है मिडिल टर्म, वो निकालने के लिए अगर ये देखिए दोनों चीजें होती हैं, अगर टोटल टर्म्स अगर ओड है, जैसे 17 ओड है, तो हम इसमें 1 ऐड करके 2 का डिवाइड देंगे तो 18/2, यानी 9th टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म होगी। लेकिन अगर वो इवन होता है, मान लो हमारा n की वैल्यू 16 आती, तो हम डायरेक्ट 16, तो यहाँ पे देखिए दो मिडिल टर्म होंगे, ध्यान रखना 16/2 और 16/2 प्लस 1, यानी 8th टर्म और 8 प्लस 1 9th टर्म। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है मिडिल टर्म, अगर n की वैल्यू ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगी, यानी n प्लस 1/2, ओके। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होगी, n/2 प्लस 1। तो यहाँ पे n हमारा जो है वो ऑड नंबर है, तो 17 प्लस 1/2 जो होगी 9th टर्म 18/2, वो हमारी मिडिल टर्म होगी। और 9th टर्म का फॉर्मूला जो होता है A9, दैट इज a प्लस 8d, a हमारा -6 है और d हमारा 4 है, तो -6 प्लस 32 इक्वल्स टू 26 is middle term of this AP। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हमें nth टर्म यानी an दे रखी है, दैट इज 3n प्लस 7। अब देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट नोट लिखवाया था, अगर हमें n के टर्म्स में दे रखी है तो हमें सिर्फ n की दो वैल्यूज पुट करनी है। पुट n इक्वल्स टू 1, यानी a1 जितने n है, एक दो ही n है हमारे पास, तो a1 जो होगा 3 × 1 + 7 यानी 10 आ जाएगा। और जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 यानी 3 × 2 + 7 यानी 6 + 7 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें d फाइंड करना है, तो दैट इज a2 - a1, तो इसका जो आंसर होगा वो 13 - 10 = 3। अब देखिए इसमें भी एक नोट बताता हूँ, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, कि अगर हमें an Pn प्लस Q की फॉर्म में अगर हमें दे रखा है, तो जो n का कोफिशिएंट है P, वही हमारा D होता है। तो 3n + 7 में D क्या होगा, हमेशा 3, लेकिन इसको MCQ आप यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व करने का है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू 1 और 2 रख के इजीली हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हमें 15th टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2022 में आया हुआ है, काफी बार पूछा जाता है। तो देखिए एपी हमें दे रखी है 3 8 13 एंड लास्ट टर्म इज 253। इस एपी में हमें लास्ट से पीछे से 15th टर्म यानी पीछे से 15th टर्म फाइंड करनी है। तो आपको बहुत ही इजी मेथड बताया मैंने, इस एपी को जस्ट हमें रिवर्स करना है। तो ऑन रिवर्सिंग द एपी, तो जो हमारी लास्ट टर्म थी वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन जाएगी, ओके। इस तरह से हमें लिखना है। देखिए फर्स्ट टर्म को कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो इसको भी उल्टा करना है हमें। फर्स्ट टर्म इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म। अब जो टर्म हमें पीछे से निकालनी थी वो हमें आगे से निकालनी है, 15th टर्म, जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो a है वो 253 है, और d फाइंड करने के लिए बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर लेता हूँ। तो 8 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो d जो है हमारा -5 आ जाएगा। अब हमें 15th टर्म निकालनी है जो कि a प्लस 14d होता है। तो a जो है हमारा वो 253 है, और जो d है वो -5 है। तो 253 में से जब हम 70 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 18 183 इज आवर 15th टर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। हमें S5 प्लस S7 दे रखा है 167।
तो देखिए S5 मैंने आपको बताया था a प्लस 4d, तो हमें लिखना ही है, फिर एक तो यहाँ लगाना है, एक तो यहाँ लगाना, और यहाँ पे यही नंबर है 5। S7 जो होगा हमारा a प्लस 6d, फिर हमें 2 लगाना है, एक यहाँ पे और 7 यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल्स टू 167। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 एलसीएम लेने के बाद 5 2 जा 10a प्लस 5 4 जा 20d प्लस 7 2 जा 14a प्लस 7 6 जा 42d इक्वल्स टू 167 हो गया है। 10a प्लस 4a 24a प्लस 20d प्लस 42d 62d इक्वल्स टू 167 डिवाइड में 2 है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ये हमारा बचेगा 12a प्लस 31d डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 167। 2 से 2 का, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है, 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 निकालने के लिए हमें दिया हुआ है S10 इक्वल्स टू 235, तो S10 जो होगा हमारा a प्लस 9d, एक तो यहाँ लगाना है हमें, एक तो नीचे और ऊपर 10 होगा, इक्वल्स टू 235। देखिए यहाँ 2 से 10 5 टाइम कट होगा, और ये जो 5 है इससे 235 को हम कट करेंगे जो कि 47 आएगा। तो देखिए इक्वेशन आ चुकी है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। इक्वेशन 1 और 2 में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम AP को फाइंड कर लेंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो 2020 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस x इक्वल्स टू 287। ये एक AP दे रखी है, क्योंकि 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 भी 3 होता है। लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, लेकिन इन सब का सम जो है हमें 287 दे रखा है। तो देखिए सम का जो फॉर्मूला होता है SN का, वो होता है, SN हमें दे रखा है 287, और SN का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 287 हमें दिया हुआ है। n यानी टोटल टर्म्स हमें नहीं पता कितनी है, तो n को हमें n ही रखना है। फर्स्ट टर्म जो है हमारी 1 है, और जो d है यानी 4 माइनस 1 3 है। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड d इज 3 इक्वल्स टू 287। इसे हम सोल्व करते हैं, तो n/2 2 प्लस 3n माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 287। तो देखिए n/2 2 ये हो गया 3n एंड माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 287। इस 2 को हम उस साइड लेके जाते हैं, तो n इंटू 3n इज 3n स्क्वायर, n इंटू 1 यानी n, और इस 2 को जो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 7 एंड 5 574। इसको हम इस साइड लेके आएंगे, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मिडिल टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए जो a है हमारा यहाँ पे 3 है, जो b है वो -1 है, और c इज माइनस 574। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b यानी -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू a इज 3 एंड c इज माइनस 574 डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू 3। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो चुका है, प्लस माइनस 1। अब देखिए अगर b स्क्वायर के बाद एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बट यहाँ पे 1 एंड 2 माइनस होते प्लस हो जाएगा। ये हो गया 12 4 जा 8, तो ये 6 8 8 आई थिंक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 48 4 8, ठीक है, नीचे 6 हो गया है, तो 1 प्लस माइनस 6 8 8 9 अपॉन 6। अब ये किसका स्क्वायर रूट है ये पता करने के लिए हम डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 6 8 8 9। देखिए एक मेथड और है, जैसे ये जो है ये 6400 और 8100 के बीच में आ रहा है, ये स्क्वायर होता है 80 का और ये होता है 90 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 80 और 90 के बीच में आएगा। तो लास्ट में 9 आता है, वो 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है, यानी या तो ये 83 का स्क्वायर है या फिर 89 का स्क्वायर है। तो चेक कर लेते हैं, अगर हम 83 को 83 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये देखिए 9 ये किसके आसपास है पहले ये देखिए, 64 या 8100, तो 60, तो ये आई थिंक 83 का ही स्क्वायर होगा, तो ये 9 हो गया, 24 हो चुका है, और 4 और ये 66। तो देखिए 9
8 8 6, तो 83 का स्क्वायर है। ये एस्टिमेशन मेथड है कि ये जो स्क्वायर है ये 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में, और लास्ट में 9 3 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 83 का होगा, 89 का होगा। और इस एपी में जो ऐसे क्वेश्चन होंगे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। तो 1 प्लस माइनस 83/6, तो एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। माइनस वाला आंसर हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 84/6 जब हम करेंगे तो आंसर आ चुका है हमारा 14। तो टोटल टर्म्स है हमारी 14 है, लेकिन अभी हमारा x फाइंड नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखिए, x फाइंड करने के लिए जो हमारा x है वो लास्ट टर्म है यानी an है। an का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू x है। a जो है हमारा 1 है, n हमारा 14 आया है, 14 माइनस 1 यानी 13, और d जो था वो 3 था, और x तो 1 प्लस 13 3 39, और आंसर आ चुका है 40। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो प्लीज़ एक बार इनको खुद से भी करके देखिएगा कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू।